कॉलर हैं सुनील कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? हिसार से जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है जी, मेरी वाइफ का वजन बहुत बढ़ रहा है उम्र कितनी है उनकी? और 55 साल। और वजन कितना है? वजन 95 के करीब। अच्छा, थायराइड वगैरह का टेस्ट कराया है उनका? हाँ जी, थायराइड भी है जी उनको। ठीक है। देखिए, थायराइड के लिए आप वो दवा जो डॉक्टर देते हैं वो भी दीजिए, उसे भी छोड़ना नहीं है। और एक नुस्खा बहुत कामयाब है, लेकिन 7-8 महीने लेना आप उसको, और डॉक्टर की दवा भी लेना। देखिए, धनिया लेना है, जो धनिया घर में होता है, धनिया का दाना 300 ग्राम धनिया और 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद। गोंद मोरिंगा सफ़ेद नकली भी मिल जाता है, ये असली लेना। सफ़ेद वाला ही लेना, लाल वाला नहीं लेना, या पीला सा कोई दे नहीं लेना, सफ़ेद वाला ही लेना। गोंद मोरिंगा सफ़ेद संभल कर लेना, ये नकली भी मिल जाता है, बाकी चीज़ें तो असली होती ही है। फिर से दोहराता हूँ, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला सूखा हुआ, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इसका पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह उस गोली के साथ जो डॉक्टर ने आपको दी है थायराइड के लिए दिया करें, और 1 चम्मच शाम को भी दें, रात को सोते समय गर्म पानी से। ये अगर आप 7-8 महीने देते हैं तो बीच बीच में आप थायराइड का टेस्ट कराते रहें 2-2 महीने में, और पुरानी रिपोर्ट से वो मिलाते रहें, कितना फ़र्क पड़ा आपको भी पता रहेगा और डॉक्टर को भी दिखाएं। धीरे धीरे डॉक्टर उनकी गोली कम करता रह जाएगा और ज़्यादा अरसे तक खाने से उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी स्वागत है आपका। हाँ हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद साइद वाराणसी से। अब गोंद सिया और तिलगोजे का गोंद हमारा चल रहा है। एक सवाल और था कि ये सेहत के लिए अभी बताए थे डॉक्टर साहब, ये कब्रिस्तान और उन्नाव, अलसी, पिपले और सफेद गोंद मोरिंगा, ये सब तीनों दवा साथ पे ले सकते हैं? जी जी, ले सकते। और सपिस्तान है, कपिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, सपिस्तान है दवा का नाम, और सही दवा लें और ये दवाएं साथ में ले सकते हैं। और आपको तो फ़ायदा हो चुका है, आप तो शौकिया तौर पर कुछ नुस्खा पूछ रहे हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टाइम लिया करिए गर्म पानी से, आप सेहतमंद रह सकते हैं। जी अगले कॉलर हैं एमपी से बादाम सिंह जी, स्वागत है आपका। जी जी सर, नमस्कार। सवाल कर लीजिए। नमस्कार। मेरा पेट में गैस ज्यादा बनती है। जी कब से बन रही है ये गैस? गैस हो गए 1-1.5 साल हो गया। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी हाँ, उम्र बताइए सर। 80। नमस्कार। ठीक है बादाम सिंह जी, देखिए एक बेहतरीन नुस्खा है जो एक बार इस्तेमाल कर लेता है वो उसका बहुत यानी उसे बहुत पसंद करने लगता है, और फिर वो बना बना कर लोगों को बांटने लगता है। और वो है ज़्यादातर घरेलू चीज़ें। आप लिख लीजिए, अगर आपके पास कलम है और वो है डायरी है तो लिख लीजिए। सौंफ, सौंठ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और धनिया। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना। फिर एक बार बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये सब 100-100 ग्राम लेना है। और एक आता है नमक जैतून,
ये असली चाहिए, बाकी तो आपको पहचान है, इसकी पहचान नहीं होगी, इसलिए असली चाहिए। ये बिल्कुल नमक जैसा ही दिखने वाला पदार्थ है, लेकिन नमकीन नहीं होता, इसकी ये पहचान है। सफ़ेद ही होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। ये भी 100 ग्राम इसमें मिलाकर खूब बारीक पाउडर बनाएं। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, खाने से आधा घंटा पहले आप लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। कॉलर है, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार कर्नल वर्मा जी इंदौर से बात कर रहे हैं। जी। नमस्कार सर। और कैसे हैं? बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? और आप अच्छे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। आदाब वकीम साहब। आदाब आदाब, खुशामदीद। और सब कैसे हैं? बस हम तो ठीक ही हैं, आप बताएं। हम भी आपकी दुआ से अच्छे हैं और आप दुआ में हमें हमेशा याद रखें। जी ज़रूर ज़रूर, बताइए क्या खिदमत। बस एक बात पूछना थी, बस खाने पीने के बारे में। ये अदरक और लहसुन का जो आप बताते हैं, जो चटनी, तो हमने तो भून के रख ली है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कितने दिन रह सकती है? 2 दिन 4 दिन की थोड़ी थोड़ी बनाए या ज्यादा तादाद में बना लें? ये चटनी फ्रिज में रख दे तो ये, मैंने तो इसे ख़राब होते हुए देखा नहीं, अगर टेम्परेचर आपने सही किया हुआ है फ्रिज का। और बम्बई में तो इस चटनी को खुश्क कर देते हैं, बिल्कुल सुखा देते हैं। और वहाँ गरीब आदमी वड़ा पाव 1-1.25 रुपये का आता है, ज़रा सी चटनी साथ में मिलती है और वो सूखी हुई चटनी होती है, वो रख के खाते हैं, गुजारा करते हैं। मैंने भी बहुत दिन गुजारा किया उससे। तो इसे अगर भून ली जाए अच्छे से तो ये कितने भी दिन रह सकती है। और नमक भी इसमें ज़रूरत का डाल लें, और बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये सवाल थोड़ा आपने कर तो लिया, लेकिन मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ इस सवाल से आप हैं। अगले कॉलर हैं लखनऊ से सीता जी, स्वागत है आपका। जी मैम, नमस्ते। नमस्कार, आपका प्रश्न क्या है? मैम, ये मेरी सिस्टर हैं, उनकी मतलब MRI हुई है, तो उसकी डॉक्टर बता रहे हैं कि उनकी कमर की नस दब रही है। तो इसके पहले हम बात हुई थी आपसे, हमने गौर या मंगवाया था। ठीक है। तो वो खा रही हैं तो थोड़ा मतलब आराम तो है, लेकिन मैम ये है उनकी हाथों पैरों में झंझनाहट बहुत हो रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चा, देखो गौलसिया तो अभी है आपके पास, और इस जैसे रिजल्ट मैंने अपने जीवन में किसी दवा के नहीं देखे। आप भरोसा रखें भगवान पर। मशवरा माने मेरा कि एक तो वेस्टर्न टॉयलेट पर वो फारिग हो, जिनको भी कमर की नस दब जाती है उनको वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करना चाहिए। मेहनत का काम छोड़ देना चाहिए कुछ दिन के लिए, और कम से कम एक नुस्खा पूरा कर लें। ये गौनसिया वाला आधा ग्राम खाना है 2 बार खाने के बाद। और बेशतर तो मैं देखता हूँ कि नुस्खा ख़त्म नहीं हो पाता कि आदमी को फ़ायदा होना मुमकिन है। किसी को अगर और भी लेना पड़े तो ले सकते हैं। देखिए बहुत लंबा मामला है, MRI कराओ तो 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और ये तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। MRI से भी सस्ता है, डॉक्टर की फ़ीस से भी सस्ता है। ऑपरेशन तो मत कराना आप ये नुस्खा खा लीजिए और खूब भगवान से मदद मांगिए, आपकी सिस्टर का फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है साहिबाबाद से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, मैं श्यामलता बोल रही हूँ। जी मैम, आपका सवाल क्या है? मैडम, मैं हकीम साहब को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, उनके सारे नुस्खे मैं देखती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मैं भी मेरे आपका, पैर में अर्थराइटिस है, घुटने में और पंजे में दर्द होता है, और मैं गोंद मोरिंगा और गोंद शाक नहीं वो चिलगोजा और गोंद शाक मैं खा रही हूँ जी। और पैर के पंजे के ऊपर जहाँ पैर मुड़ता है, टखना है, वहाँ पे लाल लाल निशान है। ठीक है। दर्द में फायदा है आपको? हाँ जी, दर्द में फायदा है।
बहुत हमारे बहू को भी था, उसको भी आराम मिला, उसकी एड़ी में दर्द था और सबको फायदा मिला उससे। मैं सबको बताती भी हूँ, देती भी हूँ जी। तो लता जी बहुत ही शुक्रिया, और मैं चाहता हूँ ऐसे लोग हमसे जुड़े जो भगवान से डरने वाले हैं। और ये सबूत है भगवान से डरने का कि आपने अपने बहू का भी जिक्र किया, उनको भी फ़ायदा हुआ, आपको भी, और आप नेक नियति से जिसको भी बताएंगे उनको फ़ायदा होना चाहिए। और किसी एक को ना हो फ़ायदा तो उसके जिम्मेदार आप या मैं नहीं। हमारा काम है सच्चे नियत से मशवरा देना। इनका ये सवाल था कि पैरों में तो आराम है लेकिन जो टखने वाली जगह है वहाँ पे एक लाल निशान हो गया है। अलसी का पाउडर बना लीजिए हल्का सा भूनकर, और वो 1 चम्मच रोज़ खाइए, नमक जैतून की 1 चुटकी मिला के। मुझे उम्मीद है उसको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी